कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक नई दुल्हन को देखते हैं जिसका नाम ग्रेस होता है। वो एक शीशे के सामने खड़ी हुई थी और अपनी शादी पर बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो एक लंबी सांस लेती है और एक सिगरेट जलाकर पी लेती है अपने आप को शांत करने के लिए। वो बहुत कोशिश कर रही थी क्योंकि वो एक अमीर फैमिली में शादी कर रही थी। तभी अचानक उसका मंगेतर एलेक्स ली डमस उससे मिलने कमरे में आता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और ग्रेस से बात करता है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा डर साफ दिख रहा था। वो ग्रेस से अपनी अजीब फैमिली के बारे में थोड़ा सा मजाक करता है, मगर ग्रेस सिर्फ यही उम्मीद कर रही थी कि उसकी फैमिली शादी के बाद उसको अपना ले और वो उसे वो सब कुछ देंगे जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। तभी एलेक्स का बड़ा भाई डैनियल वहां पर आता है और तभी दोनों भाइयों के बीच में बातें होने लग जाती हैं। ग्रेस को उस बीच कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एलेक्स धीरे से ग्रेस को कहता है अभी भी वक्त है, वो वहां से जा सकती है अगर वो चाहे तो। मगर ग्रेस ये सुनकर हंस देती है और कहती है वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। शादी की फोटोज के बीच में ही एलेक्स का पिता टोनी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा था। वो सीधे ही एलेक्स और डैनियल को बताता है कि वो कभी भी उसके साथ नहीं रहे पिछले 30 सालों में और वो इस बात से नाखुश था। इसी बीच हेलेन नाम की वो औरत ग्रेस को करीब से ठंडी आंखों से देख रही थी। इसी बीच डैनियल की बीवी जिसका नाम चैरिटी था वो भी दूर और नाखुश लग रही थी उस शादी से। इसी बीच एलेक्स की मां जिसका नाम बेकी था वो ग्रेस को देख लेती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो उसको कुछ अच्छी बातें बताती है और अपने हंसते हुए चेहरे से उसको शांत करने की कोशिश करती है। वो ग्रेस से कहती है कि जब उसकी शादी हुई थी तब सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो कहां से उस फैमिली में आ गई है, मगर अब सब कुछ ठीक है। ये सुनकर ग्रेस को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। पूरी शादी अच्छे से चल रही थी। ग्रेस और एलेक्स खुशी से पति और पत्नी बन जाते हैं और उनकी शादी खत्म हो जाती है। उसी रात बाद में एलेक्स ग्रेस को अपने बचपन के बेडरूम में ले जाता है रिलैक्स होने के लिए। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर प्यार करने लग जाते हैं। अचानक हेलेन खामोशी से दरवाजे पर आ जाती है। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे। वो उन दोनों से कहती है कि फैमिली उन दोनों का इंतजार कर रही है। जैसे ही वो वहां से चली जाती है, एलेक्स ग्रेस को अपने फैमिली के एक अजीब ट्रेडिशन के बारे में बताने लग जाता है जो रात के बीच से शुरू होती है। वो ग्रेस को बताता है कि उस फैमिली के हर नए मेंबर को एक गेम खेलना होता है। उस गेम में वो लोग एक पुराने बॉक्स से कार्ड निकालते हैं और उससे पता लगता है कि वो गेम कौन सा होगा और सारे मिलकर फिर वो गेम खेलने लग जाते हैं। ये सुनकर ग्रेस को बड़ा अजीब लगता है, मगर वो उस गेम को खेलने के लिए मान जाती है क्योंकि वो उस फैमिली की ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना चाहती थी और खुद को साबित करना चाहती थी कि वो उस फैमिली का हिस्सा बन सकती है। एक दूसरे कमरे में चुपके से एलेक्स अपने पिता को बताता है कि वो अगले दिन ग्रेस के साथ जाने का प्लान बना रहा है क्योंकि वो ग्रेस को अपने फैमिली सीक्रेट से दूर रखना चाहता था। इसी बीच ग्रेस बेकी के साथ बैठकर बातें करती है और अपने बीते हुए कल के बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि उसके बचपन में उसके साथ कोई फैमिली नहीं थी। बेकी उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है। तभी वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि ग्रेस एलेक्स के साथ रहकर उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। इसी बीच वो धीरे से ग्रेस को कहती है कि उसे एलेक्स को मनाना चाहिए वहां रुकने के लिए, और ये बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा राज छुपा रही है। जैसे ही रात के बीच का समय शुरू हो जाता है, पूरी फैमिली एक बड़े से गेम रूम में इकट्ठा हो जाती है। उस कमरे में कई तरह के हथियारों और शिकार करने के पिक्चर्स लगे हुए थे और कई सारी ट्रॉफीज रखी गई थी। तभी टोनी एक पुरानी कहानी सुनाने लग जाता है। वो कहता है उसके पूर्वजों में एक आदमी था जिसका नाम विक्टर था, जिसने मिस्टर लेबेल नाम के एक रहस्यमय आदमी के साथ डील किया था। और तभी विक्टर ने एक बहुत ही अजीब पजल सुलझा लिया था और उसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा और एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग कंपनी मिली जिससे वो हमेशा सबसे बड़ा आदमी बनकर जिया। और उस दिन से पूरी फैमिली एक ट्रेडिशन फॉलो करती है जहां पर बॉक्स हर नए मेंबर के लिए एक गेम खुद चुनता है। तभी वो लोग ग्रेस से कार्ड निकालने को कहते हैं। ग्रेस के हाथ कांप रहे थे जब कमरे में सारे लोग उसे ही देख रहे थे। जैसे ही ग्रेस उस कार्ड को जोर से पढ़ती है और सबको बताती है कि गेम है हाइड एंड सीक, ये सुनकर पूरा कमरा खामोश हो जाता है क्योंकि ये गेम बहुत ही कम बाहर आती है। एलेक्स बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो जल्दी से ग्रेस को कहता है कि उसे बाद में उनके कमरे में आकर मिलो और गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ग्रेस मना कर देती है। वो कहती है वो सारे रूल्स को फॉलो करना चाहती है। वो इस बात से अनजान थी कि वो कितने खतरनाक गेम में कदम रखने वाली है। इसी बीच सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं और लाइट्स को डिम किया जाता है। इसी बीच पूरी फैमिली कुछ बहुत ही खतरनाक काम करने के लिए तैयार होने लग जाती है। कुछ देर के बाद ग्रेस एक छोटे से साइड में लगे हुए अलमारी के अंदर छुप जाती है। उसको लगता था कि ये सिर्फ एक अजीब मगर आसान गेम होगी। दूसरी तरफ पूरी फैमिली खुद को खतरनाक हथियारों से लैस कर रही थी। उनके खतरनाक चेहरे दिखा रहे थे कि उन्होंने ये पहले भी किया हुआ है और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच एलेक्स चुपके से ग्रेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाकी के लोग पूरे घर को सर्च करना शुरू कर देते हैं ग्रेस को ढूंढने के लिए।
जैसे ही गेम शुरू हो जाती है, ग्रेस अपनी छुपने वाली जगह छोड़ देती है और घर के बीच में से ही दूसरी जगह जाने लगती है। वो गलती से अपनी शादी का जोड़ा फाड़ देती है। जैसे ही वो बाहर आती है तभी उसे दूर क्लैरा नाम की एक नौकरानी दिख जाती है और वो जल्दी से छुप जाती है। मगर जल्द ही वहां पर एक तेज आवाज आती है गोली चलने की। तभी एमिली, जो एलेक्स की बहन थी, उसने गलती से क्लैरा को गोली मार दी थी, क्योंकि उसे लग रहा था उसने ग्रेस को ढूंढ लिया है। उसकी खुशी जल्द ही परेशानी में बदल जाती है। तभी बाकी की पूरी फैमिली उसे डांट देती है, उसे याद दिलाती है कि उनको ग्रेस को जिंदा रखना है। बाद में उन्हें ग्रेस के साथ उस रिचुअल को पूरा करना होगा। इसी बीच ग्रेस सब कुछ सुन लेती है और उसका डर बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि ये कोई आसान गेम नहीं है और ये सब लोग उसे मारना चाहते हैं। तभी अचानक एलेक्स ग्रेस को ढूंढ लेता है और उसे वहां से निकल जाने को कहता है। वो उसे एक छुपे हुए रास्ते से ले जाता है जो दीवारों के अंदर से जाता था। वो खुद भी बहुत परेशान लग रहा था। इसी बीच ग्रेस सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी नई फैमिली उसे मारना चाहती है। तभी आखिरकार एलेक्स उसे सच बता देता है। वो कहता है कि जो कार्ड उसने निकाला है उसका मतलब है कि सुबह होने से पहले ही उसे एक रिचुअल में सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ग्रेस को लग रहा था कि उसे एलेक्स ने धोखा दिया है। वो बहुत गुस्से में आ गई थी। उसको लग रहा था कि एलेक्स को पता था कि ये सब होने वाला है। तभी एलेक्स उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि ग्रेस वो वाला कार्ड निकालेगी। मगर ये सब सुनने के बाद भी ग्रेस को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब भी बहुत डरी हुई थी। जब वो छुपती है, दूसरी तरफ सारे फैमिली मेंबर्स सर्चिंग करते रहते हैं। समय गुजरने के साथ फैमिली की परेशानी और बढ़ जाती है। तभी एक पास के बाथरूम में फिच नाम का वो आदमी एक वीडियो देख रहा था जिसमें सिखाया जाता है कि क्रॉसबो को कैसे चलाया जाता है। वो शिकार के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ एलेक्स बड़े दिल से ग्रेस को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों मार दिए जाते, जैसे उसके अंकल और कजिन को मार दिया गया था अगर उन्होंने गेम खेलने से मना किया होता तो। वो ये मान लेता है कि उसने ये सीक्रेट इसलिए छुपाया क्योंकि वो ग्रेस को खोने से डरता था। उसकी आवाज़ गिल्ट और अफसोस से भरी हुई थी। वो ग्रेस को कहता है कि वो जाकर एक सर्विस किचन में उसका इंतजार करें, जबकि वो दरवाज़ा अनलॉक करने के लिए सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। ग्रेस उसकी बात मान जाती है, मगर उसे अब भी बहुत डर लग रहा था। तभी वो अपनी ड्रेस को नीचे का हिस्सा फाड़ देती है ताकि वो तेजी से भाग सके। तभी वो एक पतले से रास्ते से चलती है और अचानक दो दरवाजों के बीच पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा उसके लिए महफूज होगा। वो कुछ सोच पाए इससे पहले ही टोनी और डैनियल क्लैरा की डेड बॉडी को उस जगह से ले जा रहे थे। ग्रेस जल्दी से छुप जाती है इससे पहले कि वो उसे देख ले। इसी बीच ग्रेस दूसरी तरफ भागने लग जाती है और अचानक एमिली वहां पर आ जाती है। वो गोलियां चलाने लग जाती है, मगर घबराहट में उसकी हर गोली मिस हो जाती है। तभी ग्रेस एक स्टडी रूम में छुप जाती है और वहां का फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर फोन बंद पड़ा हुआ था। तभी उसे वहां पर किसी के आने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से चुप हो जाती है। वो अपनी सांस रोक लेती है जब दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अचानक डैनियल वहां अंदर आता है और वो शांति से अपने लिए एक ड्रिंक बनाने लग जाता है। वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वहां पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा। डैनियल उसे चुपके से देख लेता है, मगर वो तुरंत कुछ नहीं करता। इसके बजाय वो उसे 10 सेकंड्स देता है वहां से भागने के लिए। ग्रेस एक पल के लिए हिचकिचाती है, मगर फिर वो जल्दी से वहां से भागने लग जाती है, जबकि डैनियल गिनती कर रहा था। जब वो 0 पर पहुंचता है तभी वो ग्रेस की लोकेशन बाकी सारे लोगों को बता देता है, मगर उसकी आवाज़ थकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो गेम खेलना नहीं चाहता। जब वहां पर चैरिटी आती है वो उसे बहुत बुरी नज़र से देखती है। तभी डैनियल उससे पूछता है कि उसे ये सब इतने आसानी से क्यों मान रही है। चैरिटी उसे अपने बीते हुए वक्त में सारे मुश्किलात के बारे में बताती है और कहती है वो ये करना बेहतर समझेगी जो कुछ भी उसके पास अब है, और वो ये सब कुछ खोना नहीं चाहती। इसी बीच पूरी फैमिली फिर से इकट्ठा हो जाती है। उनके लिए ये सब कुछ एक नॉर्मल बात थी और अब पता चलता है कि डैनियल को इन सब चीज़ों से नफरत हो रही थी, मगर वो ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उस फैमिली का एक हिस्सा था। इसी बीच टीना नाम की एक नौकरानी उनकी मदद करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि उसने ग्रेस को देखा है, मगर एमिली गलती से क्रॉसबो शूट कर देती है जिससे टीना वहीं पर मर जाती है। तभी हेलन गुस्से में उस नौकरानी को तड़पते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो वहीं पर उसे मार देती है। इसी बीच बेकी उन सबको बताती है कि उनको सिक्योरिटी कैमरास देखने चाहिए, जिससे उनके लिए ये शिकार बहुत तेज और आसान हो जाएगा। पहले तो हेलन ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये ट्रेडिशन के खिलाफ हो जाता, मगर पूरी फैमिली आखिरकार ऐसा करने के लिए मान जाती है। इसी बीच ग्रेस गेम रूम में अंदर चली जाती है और वो एक शॉटगन और कुछ गोलियां उठा लेती है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो खुद की परछाई देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो खुद से पूछती है कि वो क्या बन गई है। दूसरी तरफ एलेक्स सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाता है और वो सारे कैमरा वापस ऑन कर देता है ताकि वो ग्रेस को निकलने में मदद कर सके। वो कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी तरफ ग्रेस किचन के अंदर जाती है और देखती है कि दरवाज़ा अभी भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। वो लॉक पर गोली चलाने की कोशिश करती है, मगर उसे पता चलता है कि बंदूक अभी लोड नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए तो वो घबरा जाती है, मगर तभी उसे एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से काउंटर के पीछे छुप जाती है।
दूसरी तरफ डैनियल देख लेता है कि कैमरास फिर से शुरू कर दिए गए हैं और उसे लग जाता है कि एलेक्स ग्रेस की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ किचन में एक नौकर जिसका नाम स्टीवंस था, वो शांति से चाय बना रहा था। उसे पता नहीं था कि ग्रेस उसके पास में ही छुपी हुई है। इसी बीच ग्रेस धीरे धीरे फ्लोर पर रेंगते हुए आवाज नहीं करने की कोशिश कर रही थी। जब वो अपनी बंदूक लोड कर लेती है, उसी वक्त गन की आवाज की वजह से स्टीवंस तेज आवाज करना शुरू कर देता है। तभी चाय वाली केटली जोर से सीटी बजाती है और उस दरवाजे पर लगा हुआ लॉक अचानक खुल जाता है। मगर ये दोनों एक साथ देख लेते हैं। ग्रेस अपनी बंदूक स्टीवंस के ऊपर रख देती है और ट्रिगर दबा देती है, मगर कुछ नहीं होता क्योंकि वो सारी गोलियां नकली थीं। तभी ग्रेस एक चाय की केटली उठाती है और उसे स्टीवंस की सिर पर मार देती है। ग्रेस वहां से भागने की कोशिश कर रही थी जबकि स्टीवंस एक चाकू से उससे लड़ रहा था। इसी बीच एलेक्स सारे सिक्योरिटी सिस्टम बर्बाद कर देता है, मगर टोनी वहां अंदर आता है और उस पर हमला कर देता है। तभी एलेक्स अपने पिता को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि उसे ग्रेस को वहां से जाने देना चाहिए। तभी डैनियल उनके बीच में आता है और एलेक्स को शांत करने की कोशिश करता है ताकि टोनी को एक मौका मिल सके एलेक्स को बेहोश करने के लिए। इसी बीच ग्रेस को पास में आवाजें सुनाई देती हैं और फिर से छुपते हुए भागने लग जाती है। वो एक छोटी सी लिफ्ट में खुद को छुपाने के लिए उसे खोलती है, मगर वहां पर अंदर डोरा नाम की एक और नौकरानी पहले से ही डर के मारे छुपी हुई थी। तभी ग्रेस उसे बताती है कि पूरी फैमिली उसका पीछा कर रही है। इसी बीच जब वो मदद करने की कोशिश कर रही थी, डोरा गलती से एक बटन दबा देती है। लिफ्ट ऊपर जाने लग जाती है और वो वहीं पर क्रश हो जाती है। दूसरी तरफ ऊपर टोनी एलेक्स को बेड से हथकड़ी लगाकर लॉक कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलेक्स ग्रेस की मदद करे। इसी बीच स्टीवंस रिपोर्ट करता है कि सारे दरवाजे अब खुल चुके हैं और उनकी एक और नौकरानी भी मारी जा चुकी है। टोनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच ग्रेस बाहर से सब कुछ सुन रही थी जब हेलेन टोनी को कह रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो कहती है कि उसने एलेक्स को ठीक से सब कुछ समझाया नहीं था। तभी हेलेन अपने बीते हुए गलती के बारे में बातें करती है। कहती है उसे अपने पति को बहुत पहले ही खुद ही मार देना चाहिए था। वो सोचती थी कि एलेक्स एक दिन फैमिली चलाएगा और वो आखिर में ग्रेस को धोखा जरूर देगा। ग्रेस धीरे से दूर चली जाती है और बाहर निकल आती है। वो हवेली से बचकर निकलने की आखिरी कोशिश कर रही थी। वो गेट की तरफ भागती है मगर रुक जाती है कि वहां पर कोई टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। तभी वो जल्दी से एक घोड़ों के अस्तबल में छुप जाती है और वहां पर इंतजार करती है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि वहां पर डैनियल का छोटा बेटा जॉर्जी पहले से खड़ा है। ग्रेस शांत हो जाती है और जॉर्जी के करीब जाती है, मगर वो लड़का अचानक उसके हाथ पर गोली मार देता है। ग्रेस चिल्लाना चाहती थी मगर वो खुद को रोक देती है और एक मुक्का मारकर जॉर्जी को बेहोश कर देती है। एक तेज आवाज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो नीचे एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है जहां पर पहले से बहुत सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी जो उस गेम में मर चुके थे। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी मगर अपने हाथ को और ज्यादा जख्मी कर देती है एक नुकीली चीज से। तभी बाहर निकलते हुए चैरिटी उसे दूर से देख लेती है और उस पर गोलियां चला देती है, मगर वो मिस कर देती है। ग्रेस तेजी से भागती है और आखिरकार उन फेंसिंग तक पहुंच जाती है, मगर उसके हाथ जख्मी थे इसलिए वो उसके ऊपर चढ़ नहीं पाती। तभी उसके पास से एक गाड़ी चली जाती है। ग्रेस ड्राइवर से मदद मांगती है मगर वो उसे बिना देखे वहां से चला जाता है। इसी बीच घर के अंदर से एक और गाड़ी उसकी तरफ आती है। तभी ग्रेस जल्दी से झाड़ियों में छुप जाती है। इसी बीच स्टीवन सबको रिपोर्ट देता है कि ग्रेस घर से बाहर निकल चुकी है। तभी टोनी सबको चेतावनी देता है अगर सुबह होने तक ग्रेस को पकड़ा नहीं गया तो वो सब मर जाएंगे। इसी बीच एलेक्स अपने आप को बेड से छुड़ाने के लिए अपना हाथ जख्मी कर देता है। वो किसी भी हालत में ग्रेस को बचाना चाहता था। इसी बीच डैनियल और एमिली सारी डेड बॉडीज को उस गड्ढे में फेंक देते हैं। डैनियल कहता है कि वो इन सब की वजह से मरना पसंद करेगा, मगर एमिली ये सब कुछ नहीं चाहती थी। वो कहती है कि उनके बच्चे उनके गलतियों के लिए कभी सजा नहीं भुगतेंगे। तभी वो जॉर्जी को ढूंढ लेती है जो कहता है कि उसने ग्रेस को हाथ में गोली मार दी क्योंकि बाकी सब लोग भी ऐसा कर रहे थे। एमिली ये सुनकर उस पर प्राउड फील करती है, जबकि डैनियल ये देखकर अपनी फैमिली को और भी ज्यादा नफरत से देखने लग जाता है। दूसरी तरफ स्टीवंस ग्रेस को देख लेता है और उसे नीचे जमीन पर गिराकर उसे भागने से रोकने की कोशिश करता है। तभी ग्रेस अपनी पूरी ताकत से वापस हमला करती है और स्टीवंस को वहीं पर बेहोश कर देती है। वो उसकी गाड़ी लेती है और गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाती है। वो सोच रही थी कि अब उसे फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी। वो गाड़ी के अंदर मदद वाला बटन दबा देती है। गाड़ी अचानक रोड पर बंद पड़ जाती है। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था जब इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है। तभी सर्विस से आवाज आती है कि गाड़ी चोरी की गई है और सिस्टम रिकवरी बंद कर रहा है, मगर वो कुछ कर पाए इससे पहले ही स्टीवंस फिर से जाग जाता है और उसे बेहोशी की दवाई से बेहोश कर देता है। ग्रेस के लिए सब कुछ काला पड़ जाता है। जब कुछ देर बाद ग्रेस फिर से गाड़ी में जागती है तब स्टीवंस गाड़ी चला रहा था और पूरी फैमिली उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। पूरी फैमिली अब खुश थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका शिकार अब खत्म हो जाएगा और उनका ट्रेडिशन सही से चल पाएगा।
इसी बीच स्टीवंस म्यूजिक तेज कर देता है, जबकि पूरी फैमिली उसे बता रही थी कि ग्रेस जाग गई है, और वो अचानक स्टीवंस के चेहरे पर जोर से लात मार देती है। इसी बीच गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो वही रोड पर क्रैश हो जाती है। कुछ देर के बाद ग्रेस नीचे से रेंगते हुए बाहर आ जाती है, मगर डैनियल जल्दी से उसे ढूंढ लेता है और बंदूक उसकी तरफ कर देता है। वो कहता है कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मगर वो अपनी पूरी फैमिली को उसकी वजह से मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे आराम से बेहोश कर देता है। तभी डैनियल अपने पिता को बाहर आने को कहता है। दूसरी तरफ बेडरूम में एलेक्स अभी भी हथकड़ी में कैद था और उसकी माँ बेकी उससे बात करने के लिए आ जाती है। वो उसे बताती है कि उन्होंने ग्रेस को पकड़ लिया है, इसलिए एलेक्स को बहुत अफसोस होता है, मगर बेकी कहती है कि उनकी फैमिली सबसे पहले आती है। मगर एलेक्स उससे कहता है कि वो कर्ज सच में नहीं है, मगर बेकी हंसती है और कहती है कि उसे अंदर से पता है कि वो सब कुछ सच है। तभी एलेक्स उसे बताता है कि वो इसलिए घर छोड़कर गया क्योंकि उसे उनके ये सारे काम पसंद नहीं थे और वो उन सब से नफरत करता है और उसके लिए हर बार वो ग्रेस को ही चुनेगा। दूसरी तरफ ग्रेस होश में आ जाती है, जबकि वो एक बड़े से टेबल पर बंधी हुई थी और टोनी उसके ऊपर एक चाकू से हमला करने की तैयारी कर रहा था। पूरी फैमिली रिचुअल के हिसाब से एक कप से कुछ पीती है, तभी ग्रेस चिल्ला रही होती है। जैसे ही टोनी हमला करने की तैयारी करता है, अचानक टोनी और सारे दूसरे मेंबर्स खून की उल्टी करने लग जाते हैं और वहां पर पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। डैनियल जल्दी से ग्रेस को आजाद करता है और उसी समय एलेक्स आखिरकार अपनी हथकड़ी खोल देता है। डैनियल ग्रेस को बचाने में मदद कर रहा था, मगर चैरिटी आकर उन पर गुन तान देती है और तभी वो डैनियल को बिना किसी हिचकिचाहट से गोली मार देती है। ग्रेस जल्दी से जाकर उसकी बंदूक ले लेती है और चैरिटी को सर पर मारती है। ग्रेस को बहुत अफसोस हो रहा था डैनियल के मरने का, तभी डैनियल उसे कहता है कि उसे वहां पर छोड़कर वो वहां से खुद को बचाने के लिए चली जाए। तभी टोनी उस पर हमला कर देता है, मगर वो वापस लड़ती है और उसे एक लैंटर्न से बेहोश कर देती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में आग लग जाती है। तभी बेकी एक तीर ग्रेस पर चला देती है, मगर वो मिस हो जाती है और पूरा घर जलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सब जगह हड़बड़ी मच जाती है। तभी जब एलेक्स डैनियल की डेड बॉडी देख लेता है, वो अंदर से टूट जाता है। वो उसे पकड़कर रोने लग जाता है। इसी बीच बेकी फिर से ग्रेस पर हमला करती है, मगर ग्रेस अपनी पूरी गुस्से के साथ वापस लड़ती है और उसे एक पजल बॉक्स से बार बार मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। ग्रेस तब तक नहीं रुकती जब तक एलेक्स उसे नाम कहकर बुलाता नहीं है। एलेक्स पूरी तरह से अंदर टूट चुका था और वो पूछता है क्या वो उसके साथ रहेगी, मगर ग्रेस पीछे हट जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करेगी और क्या वो एलेक्स पर भरोसा कर सकती है या नहीं। तभी अचानक एलेक्स अपनी फैमिली को चुनता है और सभी को अपने रिचुअल पूरा करने के लिए बुला लेता है। तभी बचे हुए फैमिली मेंबर्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं और वो ग्रेस को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। जब एलेक्स एक चाकू के साथ उसके ऊपर खड़ा होता है, ग्रेस को एक झटका लगता है जब वो एलेक्स को देखती है, मगर वो जैसे ही एलेक्स चाकू से हमला करता है, आखिरी सेकंड में ग्रेस खुद को बचा लेती है और चाकू सिर्फ उसके कंधे पर लग जाता है और उसका हार्ट बच जाता है। इसी अफरा तफरी की वजह से ग्रेस उनके चंगुल से आजाद हो जाती है और वो चाकू लेकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। अचानक सूरज उगना शुरू हो जाता है। हेलेन पर्दे हटाती है और सूरज की धूप कमरे के अंदर आ जाती है। जब सभी खामोश हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं, पहले तो कुछ नहीं होता, तब सब खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद वो बच गए हैं। हेलेन को लग रहा था कि उनको माफ कर दिया गया है, मगर वो जैसे ही एक कदम आगे रखती है, उसकी बॉडी अचानक से फट जाती है। तभी एक एक करके बाकी के सारे मेंबर्स भी फटने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी किस्मत से बच नहीं पाए। घर के सब लोग मर रहे होते हैं, जबकि ग्रेस वहां पर खून से लपत हुई सब कुछ खत्म होते हुए देख रही थी। टोनी अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भी दूसरों की तरह आखिरकार फट जाता है। सिर्फ एलेक्स बचता है और वो आराम से ग्रेस से माफी मांगता है और उसे माफ करने को कहता है। तभी ग्रेस अपनी अंगूठी निकालती है और उसे एलेक्स के हाथ में रख देती है, जिससे वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है। आखिरकार एलेक्स उसके सामने ही फट जाता है, जिससे ग्रेस का ये खौफनाक ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी ग्रेस खून से लपत हुई घर के बाहर आकर बैठ जाती है। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक सिगरेट जला लेती है। तभी पुलिस के सायरन जोर से बजने लग जाते हैं जब आखिरकार मदद उसके पास पहुंचती है और एक ऑफिसर उससे पूछता है कि वहां क्या हुआ। तब ग्रेस जवाब देती है, इन लॉज। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।